तो उत्तर कोरिया ने फिर एक मिसाइल लॉन्च की है। लेकिन आज हम सिर्फ खबर नहीं देखेंगे, हम इस लॉन्च को डिकोड करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। चलिए जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक और मिसाइल टेस्ट की हेडलाइन नहीं है। नहीं, ये तो ग्लोबल चेस बोर्ड पर चली गई एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक फैक्ट्स की, कि हुआ क्या था, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये कब हुआ, मतलब इसकी टाइमिंग क्या थी। हाँ, तो हुआ ये कि जनवरी की शुरुआत में, करीब करीब 2 महीने की चुप्पी के बाद, उत्तर कोरिया ने साल का अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। और जैसा कि उम्मीद थी, दक्षिण कोरिया और जापान ने फौरन इसकी निंदा की। अब यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग। ये लॉन्च कोई रैंडम घटना नहीं थी, नहीं, इसे एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक दौरे के साथ बिल्कुल कह सकते हैं सिंक किया गया था। और बस यही टाइमिंग इस लॉन्च को एक मामूली टेस्ट से उठाकर एक सोची समझी जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट बना देती है। और इसके टारगेट ऑडियंस कौन थे? तीन खास ऑडियंस। पहला संदेश था चीन को। देखिए, चीन अपने क्षेत्र में स्थिरता चाहता है ना। इस लॉन्च ने बीजिंग को एक बहुत ही अजीब, एक मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। संदेश एकदम साफ था, कोरियाई प्रायद्वीप पर कोई भी बात होगी तो उसमें उत्तर कोरिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा संदेश था दक्षिण कोरिया के लिए। सियोल को एकदम क्लियर कर दिया गया कि भाई, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उत्तर कोरिया अपनी मिलिट्री पावर से कोई समझौता करेगा। जाहिर है, इस कदम ने उनकी सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को और भी बढ़ा दिया। और तीसरा संदेश, वो था अमेरिका के लिए। वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों के लिए इस लॉन्च ने उनकी पुरानी सिक्योरिटी की चिंताओं पर, कह लीजिए, एक ठप्पा लगा दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच सिक्योरिटी को लेकर तालमेल और भी तेज हो गया। चलिए, अब बात करते हैं जरा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि यहीं से ये पूरी कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, ये जो मिसाइलें हैं, ये सिर्फ हथियार नहीं हैं। ये उत्तर कोरिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी में आए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है सॉलिड फ्यूल, मतलब ठोस ईंधन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन मिसाइलों को लॉन्च करने में घंटों नहीं, सिर्फ मिनट लगते हैं। इनका पता लगाना बेहद मुश्किल है। और ये साफ साफ दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नलिंग या दिखावे पर नहीं है। नहीं, अब फोकस है असल जंग के लिए तैयार हथियारों पर। तो ये जो लॉन्च था, ये दरअसल तनाव बढ़ाने की सीढ़ी पर एक बहुत ही कैलकुलेटेड, एक नपातुला कदम था। इसका मकसद अमेरिका से सीधे सीधे कोई संकट खड़ा करना नहीं था। नहीं, इसका निशाना था अपने पड़ोसी देशों को एक सख्त संदेश देना। लेकिन युद्ध के मैदान के लिए इस तरह की तैयारी, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि उत्तर कोरिया का असली अल्टीमेट मकसद क्या है? तो क्या अगला कदम एक न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, ये 2017 के बाद पहला ऐसा टेस्ट होगा, और इससे तनाव किस हद तक बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स इस मामले में तीन संभावित सिनेरियो देख रहे हैं। अच्छा, पहला सिनेरियो, और जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, वो है एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट, मतलब एक छोटे परमाणु हथियार का। इसका मकसद सिर्फ इतना साबित करना होगा कि उनके पास अब ऐसे भी हथियार हैं जिन्हें सीधे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सिनेरियो हो सकता है एक ज्यादा एडवांस्ड वॉरहेड का टेस्ट। इससे वो अपनी मिसाइलों की भेदन क्षमता को सुधारना चाहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर क्या होगा? जापान और दक्षिण कोरिया पर अपने हथियार बढ़ाने का दबाव बनेगा, और एक नई रीजनल आर्म्स रेस, यानी हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। और फिर आता है तीसरा सिनेरियो, सबसे खतरनाक। इसकी संभावना भले ही कम हो, लेकिन ये है एक फुल स्केल थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट। ये अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती होगी। और अगर ये हुआ तो 2017 के बाद सैन्य टकराव का सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये जो लॉन्च हुआ, ये अपने आप में संकट नहीं था। नहीं, ये एक चेतावनी थी। असली कहानी मिसाइलों की नहीं, बल्कि उस चेतावनी की है जो इस लॉन्च के जरिए दी गई है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है,
जैसे जैसे उत्तर कोरिया सिर्फ सांकेतिक टेस्ट से आगे बढ़कर असल में इस्तेमाल होने वाले वॉर फाइटिंग हथियारों की तरफ बढ़ रहा है, तो दुनिया की बड़ी शक्तियां वो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रणनीति को कैसे बदलेंगी? इस एक लॉन्च ने सही मायनों में जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात हिला दी है, और अब हर किसी को अपनी अगली चाल बहुत बहुत सोच समझ कर चलनी होगी।